एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं। सारा काम निपटा चुकी थी मैं एक बार का, झाड़ू पोछा सब हो गया था। लेकिन अभी मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सोफ़े के कवर भी डाल दूँ मशीन में धोने के लिए। तो सोफ़े के कवर भी मैंने मशीन में डाल दिए, और उसकी वजह से क्या हुआ ना कि ऊपर ये जैसे छत है ना, आप देख सकते हो पपड़ी निकल रही है। तो रेत पूरा का पूरा सोफ़े में गिर रहा था, और मतलब कवर के ऊपर गिर रहा था। तो मैंने जैसे कवर निकाले, वो पूरा रेत दोबारा से नीचे गिर गया। तो किरकिर सा होता है पैरों में, इसलिए मैंने सोचा दोबारा झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि सुबह से फिर बहुत थकान हो जाती है। 2 बार पोछा कौन लगाए और कितनी बार लगाना है, वो तो गिरता ही रहेगा। तो मतलब झाड़ू तो खैर लगाना ही पड़ेगा ना, पैरों के नीचे अजीब सा हो रहा है। और हाँ, आज मेरा एक पार्सल आया है। ये मैंने ऑनलाइन कुर्ती मंगाई है मीशो से। तो ये बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है। मैंने अभी इसको अच्छे से ओपन करके नहीं देखा है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी, उसके बाद ही इसको अच्छे से पहन के भी देखूँगी और कैसा क्या आया है तभी देखूँगी। तो आपके साथ अभी रिव्यू शेयर करती हूँ। और मैंने बहुत सारे कपड़े डाले हुए मशीन में फ्रेंड्स, धोने के लिए। काम वाम हो गया था एक तरफ का, बस कपड़े धोने बाकी हैं। और जैसे मैंने कपड़े डाले ना, बाहर बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। आज मैंने सोचा था कि थोड़ा सा गेहूँ रखे हुए हैं, तो चक्की पे पिसवाने के लिए दूंगी। तो उनको धूप दिखानी बहुत ज़रूरी है ना, वरना बिना धूप दिखाए वो पिसते नहीं है। तो मम्मी आ रही थी मेरी आज हेल्प करने के लिए, लेकिन आज धूप ही चली गई। तो फ्रेंड्स, ये है कुर्ती मेहंदी कलर की, बहुत ही प्यारी कुर्ती है। इसके गले पे बहुत ही प्यारा सा वर्क हो रखा है, देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, सीक्वेंस वर्क हो रखा है, और बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। बैक साइड में भी इसका बिल्कुल कपड़ा लगा हुआ है, अच्छे से फोल्ड है, तो निकलने का चांस नहीं है। अगर आप मशीन में भी वॉश करते हो, हैंड वॉश करते हो, अच्छे से करोगे तो नहीं निकलेगा। और स्लीव्स इसके फुल हैं, साथ ही राउंड नेक है इसका, और लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी दे रखी है। देखिए कुर्ती ग्रीन कलर की है, और इसका फैब्रिक है कॉटन रेयॉन। तो इस पर जो ये प्रिंट हो रखा है ना, गोल्डन कलर का प्रिंट हो रखा है। अभी मैंने इसको वॉश करके नहीं देखा है, कहीं इसका प्रिंट निकल ना जाए। तो जब मैं वॉश करूँगी, आफ्टर वॉश आपके साथ में इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखा जाए तो कुर्ती बहुत प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, और मुझे तो मतलब बहुत पसंद आई। इसका प्राइस 227 रुपये, बहुत ही अच्छी है। और मतलब केवल कुर्ती है, इसके साथ में वाइट कलर का प्लाजो पहनूँगी। तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी। और एक और कुर्ती मैंने मंगाई है, सिल्क की है वो, तो अभी आई नहीं है, जब आएगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि कपड़े का पता नहीं होता ना, दिखता कुछ और है ऑनलाइन और आता कुछ और ही है। तो बहुत ही प्यारी शाइन वाला कपड़ा था उसका, तो आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। तो चलिए फिर, कुर्ती का रिव्यू तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और इसकी सबसे अच्छी खासियत मैं बताऊँ, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है ना, कि जब भी मैं यहाँ से कोई भी कपड़ा मंगाती हूँ ना, जैसे कुर्ती वगैरह, तो इनमें इंटरलॉक हो रखा होता है। ये देखिए इंटरलॉक कर रखा है, और जैसे रेशे निकलता है ना, तो वो वाली प्रॉब्लम फिर नहीं होती है। तो मार्केट से जब मैं लेके आई थी कुर्ती, उस पर इंटरलॉक नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन सामान मार्केट वाले सामान से ज़्यादा अच्छा निकलता है। सो बस यही है कुर्ती, और मेरी तो बहुत फेवरेट है। कलर शायद कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन रियल में इसका बहुत ही प्यारा कलर है, मेहंदी कलर, बहुत ही सुंदर सा कलर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने काम में आगे बढ़ते हैं। टाइम बीतता जा रहा है और काम बहुत सारे हैं। तो अभी सबसे बड़ी टेंशन जो कुछ टाइम से मुझे चल रही थी, वो ये गेहूँ सुखाने की थी। हमारे यहाँ पे ना आटा ख़त्म हो गया था, और बाहर अकेले मैं ये गेहूँ उठा के ला के सुखा नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बंदर आ जाते हैं, और फिर वो ना काटने को पीछे दौड़ते हैं, तो बहुत डर लगता है। तो मैं ये सोच रही थी कि मम्मी को बुला लेती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिल में ये हो रहा था, उनका अपना काम भी रहता है। और अचानक से मतलब आज ना मम्मी का कॉल आ गया कि आज मैं आ रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि मैं सोच ही रही थी, और बिना बोले, मतलब माँ का दिल ऐसा होता है ना, जो बिना बोले अपने बच्चों की परेशानी सब समझ जाता है। तो फिर मम्मी आई जैसे ही, तो उन्होंने बोला कि ये गेहूँ रखे हुए हैं, तो लाओ इन्हें सुखा देते हैं। तो बस यहाँ पर वही बैठी हुई थी, मैं उनसे ही बातें कर रही थी। और मशीन में मैंने जितने कपड़े लगाए थे ना, आज मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी फ्रेंड्स। मैंने क्या किया ना, जो मशीन में पानी मतलब ड्रेन वाला पाइप होता है ना, उसको मैंने ऊपर ही रखा, और वो मशीन मतलब चली नहीं। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, ख़राब हो गई, क्या दिक्कत हो गई। तो मुझे हाथ से निचोड़ने पड़े, सारे कपड़े बाहर निकाल के छालने पड़े। मतलब मेरा ना दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपको सब चीज़ें आती है, लेकिन कभी कभी वही उसी चीज़ में आप मात खा जाते हो, और आपके दिमाग से हट जाता है कि आपने क्या चीज़ छोड़ दी है। तो बाद में मैंने देखा कि ये पाइप तो मैंने ऊपर ही लटका के रखा हुआ है, तो पानी बाहर कैसे निकलेगा। आज सच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने भाई के लिए कर रही थी दूध गर्म, उसका आज व्रत है। तो सोमवार के दिन वो व्रत रखता है, मतलब हर सोमवार को उसका व्रत रहता है।
तो यहाँ पर मैं अपने लिए और मम्मी के लिए ये संतरा छील रही हूँ। तो हर दिन एक एक संतरा मैं खाती रहती हूँ, मतलब ज़रूरी होता है ना, इस टाइम पर डॉक्टर भी बोलते हैं कि खाना चाहिए, विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। तो मैंने कहा हम लोग यहीं पर बैठ के धूप में बैठे हुए थे, इतना अजीब सा लग रहा था, गर्मी भी हो रही थी लेकिन क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा छाया थी लेकिन जो धूप की गर्माहट है ना, छत एकदम तप जाता है तो छत से उमस निकलती है, उसकी वजह से बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं इन गेहूँ को, आजकल तो मतलब 5-10 मिनट में ही सूख जाते हैं, इतनी तेज़ धूप लगती है। तो यहाँ पर बैठे बैठे हम दोनों वैसे ही संतरा खा रहे थे और वैसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो जब साथ में कोई होता है ना तो हर चीज़ का मज़ा आता है, कुछ भी खाओ पियो मज़ा आता है, लेकिन अकेले अकेले उतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर अभी बारी आ गई है गेहूं को समेटने की। अच्छे से सूख चुके हैं और 4-5 बार तो यहाँ पे बंदर ने आके पूरा इधर उधर फैला दिया था छत में, उसको भी साफ़ करना पड़ा। तो ऐसा हो जाता है, यहाँ पर दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पर अब हमने ये काम आज निपटा दिया है। इतने में मैंने दाल बना ली थी, चावल रख लिए थे और जो है काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था दोपहर का। तो भाई का तो क्योंकि आज व्रत है वो तो खाना खाएगा नहीं, तो थोड़ा सा ही बनाया था हम 3 जनों के लिए, इतना ही पर्याप्त हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो अभी जो है हम लोग फिर बैठ के आराम से बातचीत करेंगे। हस्बैंड जो है एक नारियल लेके आए थे कल, तो हमने उसको फोड़ा था तो क्या हुआ ना, बहुत मीठा हो रहा था, शायद वो बहुत टाइम से रहा होगा तो उसके अंदर जो पानी रहता है वो पूरा सूख गया था, तो वो बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा था और नारियल बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने काट के मम्मी को भी दे दिया कि इसको चख के देखो, ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस यहाँ पर बैठ के अब हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब भी मेरी मम्मी आती है ना, हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं, इतनी सारी बातें होती हैं। पहले की यादें आती है कि उस टाइम पर ये हुआ था, उस टाइम पर ये हुआ था, बचपन की यादें आती हैं, बहुत सारी बातें हम लोग आपस में बैठ के करते हैं और दिन का पता ही नहीं चलता है कि दिन कब बीत जाता है। काम भी हमारा हो चुका था, लंच बना लिया था, दाल बन चुकी थी और चावल रखे हुए थे। बाकी सब्ज़ी जो है नहीं बनाई थी, आज दही मंगवाई है तो दही और थोड़ा सा ये सैलड वगैरह काट के रख लूँगी, तो इतने में हो जाएगा दोपहर का लंच। सो बस यहाँ पर हम लोग बातें कर ही रहे थे, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और फिर जो है सीधे रात का टाइम आता है। तो रात के टाइम पे मम्मी लोग उधर ही चले गए थे, उन्होंने यहाँ पे खाना नहीं खाया। मैं तो कह रही थी उनसे कि यहाँ से खाना खा के जाओ, लेकिन क्या है ना, भाई का व्रत था तो फिर व्रत के दिन में अपने यहाँ पे ही उनको ऐसा लगा कि घर में ही खाना बनाना ठीक रहेगा और उसके लिए तो मीठा बनता है। वो रात के टाइम पे व्रत वाले दिन में नमक मिर्च कुछ नहीं खाता है, केवल मीठा खाता है, दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं ना वो खाता है वो। तो फिर मैंने उनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो वो टाइम से चले गए थे और मैं यहाँ पे अब अपने जो है रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज डिनर में स्पेशल चीज़ बन रही है जो कि है लौकी के कोफ्ते। बहुत बहुत टाइम के बाद मैं लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ फ्रेंड्स। मन तो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन क्या करूँ, मतलब हर टाइम ये चीज़ें नहीं हो पाती है ना, एकदम से तला तला मतलब तेल तेल सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो अच्छा नहीं लगता है बार बार। लेकिन कभी कभार ऐसी चीज़ें खाने का मन कर जाता है तो क्या ही कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कोफ्ते बना लिए हैं और रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शायद शेयर की हुई है। तो बहुत ही सिंपल होती है, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं सिंपल वैसे ही बनते हैं ये भी। और जब मैंने ये बना लिए थे ना तो हस्बैंड जो है ट्यूशन पढ़ा के आ गए थे और उन्होंने देखा यहाँ पे रखे हुए तो उनका मन चाय पीने का कर आया, तो बोलने लगे चाय बना लो। तो फिर मैंने चाय बनाई और आधे से ज़्यादा तो ये पकौड़ियाँ, मतलब ये जो कोफ्ते हैं ना, ये ऐसे ही ख़त्म हो गए थे। तो हमारे यहाँ पे ना पहले भी माई के साइड में भी ऐसे ही होता था, जब मम्मी बनाती थी ना तो सब्जी के लिए बचते ही नहीं थे, सारे हम ऐसे ही खा लेते थे चाय के साथ में या सॉस लगा के। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मुझे तो आलू के पकौड़ों से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए कोफ्ते मैंने थोड़े से बचा लिए थे, अलग से रख के बचाने पड़े वरना तो सारे ही ख़त्म हो जाते चाय के साथ। तो अब जो है हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया था बाहर, 7:30 बजे का ही टाइम हो रहा था। तो मैं अब ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है क्योंकि इस टाइम पर यही सबसे बेस्ट रहता है। मशीन मतलब मिक्सी में बार बार नहीं निकालती हूँ, मिक्सी निकालो फिर उसको रखो, मुझे ज़्यादा आफत लगती है। तो ऐसे ही सरल तरीके से करो, ईजी रहता है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और 2 टमाटर लिए हैं और उनको कद्दूकस करके जो है फिर मैं डाल दूँगी, ग्रेवी बना दूँगी इसकी। तो अभी रात का टाइम हो रहा था, हस्बैंड अभी मार्केट गए हुए थे दूध लेने के लिए। कभी कभार दूध वाले भैया जो है ना बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं दूध लाने में, और ये रात का जो टाइम होता है ना मुझे सबसे बेकार लगता है क्योंकि
बाहर से आओ फिर मतलब खाना अगर टाइम पे बन जाता है तो टाइम पे खाना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार अगर लेट हो जाए ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने इनसे मैगी मसाला भी मंगवाया था, तो इसमें मैंने मैगी मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह सब मिक्स करके मैंने इसमें डाला, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी ये हो रहा था। ग्रेवी को मैं थोड़ा और थिक होने दूंगी, और ये जो कोफ्ते हैं इनको थोड़ा सा ना इस तरीके से तोड़ के डालना होता है ताकि इनके अंदर तक अच्छे से ग्रेवी चली जाए, और फिर ये जो पतली सी रहती है ना ग्रेवी, ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। सो बस यहाँ पर मेरा डिनर बन के हो चुका है रेडी। फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ कोफ्ते खाने के लिए। और चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलूंगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।